Hello students, welcome once again to the world of physics and hope you all are doing great at your home. पढ़ाई आपकी अच्छी सी चल रही है, रिवीजन आपकी चल रही है, क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे. नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड इन दिस चैप्टर. हमने प्रीवियस वीडियो की अगर बात करें पहले तो हमने इसके अंदर क्या कर लिया है, पीपीसी यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दिया है ना. इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया है, प्रिंसिपल सीख लिया है ना. और फर्स्ट प्लेट किस लिए, सेकंड प्लेट किस लिए. सेकंड प्लेट इज जस्ट फॉर मोरल सपोर्ट है ना. और क्यों मैंने टोटल चार्ज नहीं होता, चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट होता है. ये बातें क्या हैं, अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो समझ में आ रही हैं, नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले उसे देख लो फिर इसे देख लेना. ओके. और हमने क्या किया था, कैपेसिटेंस का इक्वेशन डिराइव करा था है ना. एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी, ये आ जाएगा है ना, अगर किसी मीडियम को रखा हुआ है बीच के अंदर तो. अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या फिर इसको कहें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस टॉपिक की तरफ अब अपने आगे बढ़ते हैं. माने जैसे आपने रजिस्टर देखा हुआ है 10th क्लास में, इस साल भी देखेंगे, बट जो चीज़ पहले देखी हुई है उसको अपने कनेक्ट करके देख सकते हैं ना. हमने 10th क्लास में देखा हुआ है कुछ इस तरह का, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जो जिग जैग है ये रजिस्टर होता है. इसके कॉम्बिनेशन भी करे थे आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. उसी तरह से हमारे पास एक नया डिवाइस या कॉम्पोनेंट कह दो आ गया, कैपेसिटर. ठीक है. और एक और आएगा कुछ टाइम बाद जिसको आप कहोगे इंडक्टर. इसको एल, इसकी जो प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, इसको एल से आप रिप्रेजेंट करोगे तब. ठीक है. जस्ट ऐसे डिस्कस कर लिया इसको. अब अगर आगे चलें तो हम पहले थोड़ा सा 2-4-5 मिनट लगाते हैं जनरल डिस्कशन के ऊपर, फिर अपने इसको करेंगे. और जैसे ही स्टार्ट करेंगे लगभग खत्म होता जाएगा जल्दी से. कुछ भी खास नहीं है आज के टॉपिक के अंदर, परेशान करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है. देखो, पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन जो है वो कितने तरह का हो सकता है, किन्हीं भी कंपोनेंट्स को कंबाइन करने का तरीका किस तरह से हो सकता है. तो या तो आंसर आता है कि सर 2, या आंसर आता है 3. तो 2 माने सीरीज और फिर दूसरा हो जाएगा पैरेलल. तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर तीसरा कौन सा, तो तीसरा मिक्स्ड, जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों का टच हो है ना. कोई एक कंपोनेंट ऐसे लगाया, फिर दूसरा ऐसे लगाया, फिर तीसरा ऐसे लगाया, तो ये सीरीज हो गया. एक कंपोनेंट ऐसे लगाया, दूसरा उसके साथ ऐसे लगा दिया है ना, और तीसरा इसके साथ ऐसे लगा दिया, तो ये पैरेलल हो गया. मिक्स्ड के अंदर हो सकता है कि आपने 2 सीरीज में लगाए, एक इन दोनों सीरीज के साथ पैरेलल में लगा दिया. अब हो सकता है कि एक आपने इसके साथ और सीरीज में लगा दिया हो, यानी कुछ भी आप कर सकते हो जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो. क्लियर. ये जनरल सी बात है, सिंपल बात है, बट कॉन्सेप्ट है तो हमने डिस्कस कर लिया. ओके. अब वैसे सीरीज और पैरेलल के अंदर कुछ लॉज भी होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, उसको भी अपने जनरली डिस्कस कर ही लेते, जनरली कर लेते हैं, लिख करके पूरा इलाबोरेट करके नहीं करते. लाइक अगर मैंने इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करा, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा, किसी बैटरी से कनेक्ट करा V वोल्ट की, तो आपको पता है इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा है ना. इन सब में से करंट जाएगा. सपोज इसमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसमें से फर्स्ट करंट, इसमें से सेकंड करंट, इसमें से करंट थर्ड, हमने सिंबल दे दिए. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3 हैं. तो सीरीज वाला लॉ, यहाँ पे कुछ लॉ फॉलो होते हैं जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. क्लियर. आपने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, और मैं आपको याद करवाता हूँ कि क्या है ये लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. इसके अंदर 2 ही लॉज होते हैं, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है. पहला लॉ ये कहता है कि अगर आप सीरीज में कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हो तो करंट सब में सेम रहेगा. माने कि I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I3 एंड ये टोटल करंट इन द सर्किट के इक्वल होगा. क्लियर. और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो बैटरी की जो वोल्टेज है ये डिवाइड हो जाती है, इट डिवाइड्स. यानी कि V1, V2, V3 ये अलग अलग होंगे, बट इन तीनों का जो टोटल आएगा, इन तीनों का जो
टोटल आएगा वो टोटल नेट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। क्लियर? कि भाई जो 10 रुपये थे इसके बाद इसने बांट दी तीनों में, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5 दिए हैं, बट किसको 5 दिए हैं, किसको 3 दिए हैं, किसको 2 दिए हैं, ये देखना पड़ेगा, ये टोटली देखना पड़ेगा कि किसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, किसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उसकी टेंशन अभी अपने को नहीं लेनी। सिमिलरली पैरेलल के अंदर भी कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। पैरेलल के अंदर क्या रूल फॉलो होता है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें आप कहोगे, मैं यहाँ पे अभी बना नहीं रहा, आप समझ लो, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका करंट, इसका करंट, इसका करंट, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ अगर आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो बैटरी देखो उसी तरह से इन्हीं 2 टर्मिनल के साथ हर कंपोनेंट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, आप देखो। पर इसके अंदर क्या होता है, इन 2 टर्मिनल से हर कंपोनेंट डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, इसका एक एंड इससे जुड़ा हुआ है बट दूसरा एंड यहाँ जुड़ा हुआ है, इससे इसका दूसरा एंड नहीं जुड़ा हुआ, समझ रहे हो? नहीं जुड़ा हुआ। और इसके तो दोनों एंड ही बैटरी से नहीं जुड़े हुए, इसके अंदर वापस एक एंड जुड़ा हुआ है और ये वाला एंड इधर किसी कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है, बट जो करंट है, सपोज इसका करंट I1, इसका I2, इसका I3, करंट डिवाइड हो जाता है और अलग अलग करंट का जो सम आएगा वो इक्वल होगा नेट करंट के, टोटल करंट के। क्लियर? ये हमने पढ़ा हुआ है। अब मिक्स के अंदर कोई लो होता है, क्योंकि मिक्स्ड है क्या, मिक्स्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, तो उसमें दोनों रूल लग जाएंगे। क्लियर? और वन मोर थिंग टू नोट है कि ये हमने 10th में इस तरह से पढ़ा था कि करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है। और अगर मतलब सही पढ़ा था, गलत कुछ नहीं है। अगर मैं इसको आज ये कहना चाहूँ कि अगर करंट सेम है सब में, इसके अंदर से करंट सेम जा रहा है, तो क्या सब में चार्ज भी सेम जाएगा? Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, क्या ये कह सकता हूँ मैं? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि करंट होता ही क्या है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना? चार्ज कितना फ्लो हुआ कितने टाइम में। अगर मान लो मैंने 5 सेकंड तक पूरे सर्किट को देखा कि इसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा था, इट मीन्स इसमें से भी 5 एम्पियर जा रहा था, इसमें से भी 5 एम्पियर जा रहा था और इसमें से भी 5 एम्पियर जा रहा था। मुझे कैसे पता भाई? क्योंकि सीरीज़ है, सीरीज़ है तो अगर टोटल 5 एम्पियर है तो सब में 5 5 5 ही जाएगा। ओके फाइन। अगर टाइम मैंने सेम लिया था, ये 5 है, ये सब के लिए सेम था, तो इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेकंड तक देखा था, तो उस ड्यूरेशन में 2 5 10, चार्ज कितना गया होगा हर किसी में से? 10 कूलाम, 10 कूलाम, 10 कूलाम, इतना ही गया होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो लॉ है ना कि करंट सेम रहता है, इसको आप चार्ज सेम रहता है भी कह सकते हो, बट विद रीज़न आपको पता होना चाहिए कि क्यों कह रहे हो। ऐसा नहीं कि करंट और चार्ज इक्वल हैं, बट क्योंकि टाइम जो होगा ऑब्जर्व सबको एक साथ ही करेंगे तो आपका चार्ज भी सेम रहेगा। क्लियर? सो तैयारियां हमारी पूरी होगी। दीज वर द तैयारियां, और तैयारियां ख़त्म। अब फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना फंक्शन? हमें इनकी डेरिवेशन करने। अब डेरिवेशन के अंदर अपने 2 ही बनाएंगे, एक सीरीज एक पैरेलल, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आवर वेरी फर्स्ट हेडिंग दैट इज सीरीज, ठीक है? अगर कैपेसिटेंस सीरीज में लगे हुए हों तो क्या करेंगे? अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना कि मैं जब बोल रहा हूँ तो कैपेसिटेंस बोल जाता हूँ कभी कभी, बट आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर इज अ डिवाइस एंड कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी। लिखते वक्त मैं नहीं गलती करता, बोलते वक्त टंग ट्विस्ट हो जाती है कभी कभी। सो आपने भी ध्यान रखना है, पता कर लेना है कि सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ, और जब आप नोट डाउन करोगे नोट्स की फॉर्म में तब आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, सीरीज के अंदर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फिलहाल 3 कैपेसिटर हैं, कितने भी ले सकते हैं, बट कुछ एक तो फिक्स करने पड़ेंगे। आपका मन ज़्यादा का लेने का है तो आप ज़्यादा ले लो। इन 3 कैपेसिटर्स को हमने किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है? इन सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। ओके, बैटरी की वोल्टेज V। अपने पता क्या करना चाहते हैं? अपने ये पता करना चाहते हैं कि अगर
इन 3 कैपेसिटर की बजाय एक ही कैपेसिटर मैं लेना चाहूँ तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए? ये कुछ फैरेड्स का होगा, ये भी कुछ एक फैरेड्स का होगा, ये भी कुछ एक फैरेड्स का होगा। इन तीनों की बजाय एक से ही क्या हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा कि उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। तो उसके लिए पहले आप माइंड में इमेजिनेशन करो कि आपने इसको किसी एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, किसी एक कैपेसिटर से आपने रिप्लेस कर दिया, सेम सिचुएशन है। अब इसका कैपेसिटेंस कितना है? सपोज मैं CS कह देता हूं। क्यों? क्योंकि ये सीरीज वाला केस चल रहा है, इसलिए। अब आपको क्या पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि जो काम ये तीनों मिलके कर रहे थे वही काम वो करला सेम टू सेम कर रहा है? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर इस केस में यहां पे करंट जो था, यहाँ पे जो करंट था, या आप कहो कि जो चार्ज फ्लो कर रहा था, ब्रैकेट में लिख दो आप, या जो चार्ज फ्लो कर रहा था उधर भी इन तीनों की वजह से जो चार्ज इधर फ्लो कर रहा था इसी बैटरी के साथ, तो सेम बैटरी के साथ कनेक्ट करने में इधर भी वही करंट वही चार्ज फ्लो करना चाहिए। समझे मेरी बात? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर इन 3 कैपेसिटर को हमने 5 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाया और यहाँ पे 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, तो जब इस अकेले को भी इसी सेम 5 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाओगे तो यहाँ भी 3 एम्पियर ही फ्लो करना चाहिए। क्लियर सिचुएशन? नाउ आवर टारगेट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CS। इस सर्किट को आप कहोगे इक्विवेलेंट सर्किट, ये आपका प्रॉब्लमेटिक सर्किट। यहाँ पे प्रॉब्लम आई आपको कि आपको कॉम्बिनेशन निकालना है। आप डायग्राम से पहले कुछ एक बातें लिखोगे, उसके बाद डायग्राम बनाओगे, ठीक है? अभी मैंने पहले बना दिया क्योंकि आपके माइंड में इमेज नहीं थी डायग्राम की। जब एग्जाम में करने जाओगे तो आपके पास इमेज है पहले से, उस इमेज को सोचते सोचते डायग्राम बना लो। डायग्राम नहीं, लाइंस लिख लो फिर डायग्राम बना लेना, या आप थोड़ी लाइन छोड़ के फिर डायग्राम बना लेना। ओके, वो आपकी चॉइस है। अपने स्टार्ट करें डिस्कशन कि हमें लिखना क्या है, तो हम लिखेंगे लेट अस consider 3 capacitors of capacitance C1, C2 and C3 connected in series combination with each other, and this combination is connected to a battery of V voltage. Now अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर किसी का चार्ज, हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस भी लेना पड़ेगा, जो कि अपने को नेक्स्ट लाइन में मेंशन करना है। मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैंने इसको हटा दिया। सपोज करो इसमें से करंट, इसमें जो चार्ज जा रहा है वो Q1 जा रहा है, इसमें जो चार्ज जा रहा है वो Q2 जा रहा है, और इसमें जो चार्ज जा रहा है वो Q3 जा रहा है। क्लियर? और नेट करंट या नेट चार्ज कितना है? Q। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो कैसे पता चलेगा आपको? आप उसके लिए वोल्ट मीटर लगा सकते हो, ठीक है? आप डायग्राम को उस अकॉर्डिंग बनाना, थोड़ा सा खुला खुला बना लेना, कुछ एक कलरफुल पेन्स का यूज़ कर लेना, ठीक है? तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक बस इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको, आइडिया कि किस तरह से बना सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे आपने क्या किया, तीनों जगह वोल्ट मीटर लगा दिया, और इसके अंदर रीडिंग आई सपोज V1, इसमें रीडिंग आई V2, और इसमें रीडिंग आई V3। क्लियर? अब अपने अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। हमें कह चुके थे कि कॉम्बिनेशन है, बैटरी के साथ लगा रखा है। नाउ कंसीडर दैट चार्जेस इन द कैपेसिटर आर Q1, Q2 and Q3 respectively. Also, the potential difference across the plates of the capacitor are V1, V2 and V3 respectively. Total charge flowing in the circuit is Q. इतना समझ में आया? ये अपन ने कर लिया। फिर उसके बाद हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर लेते हैं। Now we want to find an लिखो या A लिखो, we want to find a capacitor whose role is to substitute all these capacitors, ठीक है?
या थोड़ा और अच्छे वे में इसको आप कहो, थोड़ा ग्रामेटिकली और करेक्ट कर सकते हो आप इसको, कि पहले अपने जनरल लैंग्वेज में बनाते कि क्या कहना चाह रहे हैं। हम एक और कैपेसिटेंस ले रहे हैं, कैपेसिटर ले रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है। ओके, सो नाउ आई थिंक आई एम रेडी टू स्पीक कि आप क्या कह सकते हो। एंड नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट capacitance of a capacitor that will play the same role as the combination of these three plays. क्लियर? तो इस तरह से आप लिख सकते हो, इसको और करेक्ट कर सकते हो तो आप और करेक्ट कर लेना। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग वाला पार्ट, और यहाँ जितनी मेहनत कर रहे हैं वो पैरेलल वाले के अंदर बच जाएगी हमारी, क्योंकि हमें सीखना आ गया बातें कैसे लिखनी है और कैसे बनानी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए। आपको सिर्फ डायग्राम बना करके उसके बाद इस इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में आप बात कर सकते हो कि हमने इसकी तो कंसिडरेशन कर ली, फिर इसके बारे में आप कह सकते हो कि नाउ वी वांट टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या ऑफ अ कैपेसिटर CS, ब्रैकेट में लिख सकते हो, इन इक्विवेलेंट सर्किट which will play the same role as played by the combination of these capacitors. क्लियर? सेम रोल प्ले करेगा। और ये सारी जो बातें लिखनी है और डायग्राम बनाने हैं, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सारा बोर्ड के अंदर बहुत मैटर करता है। आप सिर्फ डायग्राम बना करके डेरिवेशन करके आ जाओगे, आपका एक नंबर कट जाएगा अगर आपने ये सारी कंसिडरेशंस नहीं लिखी हैं तो, ठीक है। और आधा नंबर तो 110% कटेगा कटेगा। बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, आपका ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन कैसा उस पर डिपेंड करता है। तो इन पे थोड़ा सा भी टाइम आपको, अगर इन क्लास लगा लोगे, क्लास के अंदर रहते रहते, तो बोर्ड के अंदर आपकी हैबिट बन जाएगी। यहाँ पे आपको लगे कि नहीं सर सीधा डायग्राम बना दो, डेरिवेशन करा दो और ये बातें मत करो, तो वहाँ आपका करने का मन भी नहीं करेगा। कंसिडरेशन हो गई खत्म, अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ठीक है। तो अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे अपने डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट विल वी राइट बाय लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉ से आपके पास कुछ एक बातें निकल कर आती हैं। जो पहली बात निकल कर आती है वो ये है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात क्या निकल कर आती है वो ये है कि V1 इज इक्वल टू नहीं, गलती नहीं करनी, प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनमें से एक इक्वेशन यूज होगी कनेक्शन बनाने के लिए, तो क्या आप बता सकते हो कौन सी यूज हो सकती है? दिस इज अगेन अ डोरा लाइक क्वेश्चन। ये देखो, ये तो यूज होगी नहीं, यही यूज होगी क्योंकि इसमें कनेक्शन है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं। अब जो कनेक्शन के लिए इक्वेशन यूज होगी, पहले तो को मार्क कर लिया, पहले अपन ने इसको मार्क कर लिया। अब इसके अंदर अपने को कनेक्शन दिख रहा है V में, हमें कनेक्शन चाहिए C में। तो क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है जो कनेक्ट करे C और V को? यस वी हैव। सो वी कैन राइट कि वी नो दैट क्या होता है कैपेसिटेंस इक्वेशन, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV माने यू कैन राइट V इज इक्वल टू Q बाई C। तो V1 माने Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, C अभी E लग रहा था ये, Q3 बाई C3, V पूरे सोर्स मतलब पूरे नेटवर्क की वोल्टेज है ना ये। तो इट मीन्स यहाँ पे जब आप Q बाई C लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टोटल चार्ज कितना जा रहा है उसको आप Q ले रखा है आपने ना, Q ले लो, और टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, टोटल कॉम्बिनेशन कितना है वो आपको वहां से मिलेगा, इस सर्किट से नहीं मिलेगा, दैट इज CS। ठीक है, आ गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। चलो अब आप क्या कर सकते हो कि आपको Q1 Q2 Q3 Q के बराबर लिखने की परमिशन देती है इक्वेशन? बिल्कुल देती है। सो जस्ट रिप्लेस देम, Q1 की जगह Q, बाकी सारा सेम, Q2 की जगह Q, बाकी सारा सेम, Q3 की जगह Q, बाकी सारा सेम, Q की जगह Q और CS की जगह CS। बस अब देखो यहाँ भी Q Q Q Q, यहाँ से Q कॉमन आएगा, वहाँ पे Q है, तो ये सारे
क्यू, यहाँ क्यों है, चले जाओ यहाँ से, मत रहो यहाँ पे। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/CS। यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, आ गया। और इफ़ यू रिमेंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो ये पैरेलल के अंदर आता था ऐसा, तो आपके पास एक याद रखने की टेक्निक भी होगी, वहाँ पे जो पैरेलल में होता था वहाँ पे ये सीरीज में हो रहा है। क्लियर? सो ये लो, ये आपके पास बन गया। इसको और जनरलाइज्ड करना है, जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, तो आप लिख सकते हो इन जनरलाइज्ड फॉर्म। इसको आप क्या लिख दोगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 प्लस 1/CN, नथिंग एल्स, बस इतना ही लिखोगे। लो जी, ये बन गया आपका फॉर्मूला। सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल्स करना है, और जो आंसर आएगा वो भी रेसिप्रोकल आएगा। ये गलती करवा देते कई बार आप, CS इज इक्वल टू ये दिमाग में बिठा लेते हो। और एक और चीज़ कि अगर दो ही लगे हुए हैं, अगर दो ही लगे हुए हैं सीरीज में, लाइक इफ देर आर ओनली 2, स्पेशल केस की अगर बात करें तो उस केस में आपके पास 1/CS क्या आएगा, इट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2। इसको आप लिख सकते हो C1C2, C2 प्लस C1 लिख सकते हो, है ना, एलसीएम लिया अपन ने। और इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो C1 प्लस C2 भी लिख सकता हूं। और ये तो 1/C1 था, 1/CS था, अगर मैं CS लिखूं तो CS विल बी C1C2/C1 प्लस C2। ओके, तो ये अपने जब रेजिस्टेंस वाला केस करेंगे तब भी करते होते हैं और करेंगे भी, और यहां भी कर लिया कि पैरेलल के अंदर, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी सा है ना रेसिप्रोकल करने वाला, पैरेलल में नहीं सॉरी सीरीज में, सीरीज के अंदर ही थोड़ा ट्रिकी सा होता है रेसिप्रोकल करना, हर किसी को फिर ऐड करना, फिर जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेना। तो आप अगर दो हैं तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से जा सकते हो कि दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का एडिशन, और जब डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो डायरेक्टली नेट कैपेसिटेंस आएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इस तरह से आप डेरिवेशन करके आओगे, लास्ट में लिख दोगे, आपको वहां पे करके दिखाने की जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन जो है डेरिवेशन वाला यहां तक खत्म हो गया। क्लियर? सो अब इसको हटा देते हैं, एक क्वेश्चन करके देखें इस पे, सीरीज वाले पे। चलो करके देखते हैं सीरीज वाले पे, कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हो, एक है 3 माइक्रोफेरेड, एक है 6 माइक्रोफेरेड। जब भी क्वेश्चन करवाया जाए आप मुझे पोज कर दिया करो, मैंने कि वीडियो को पोज कर दिया करो और फिर चेक करके देखा करो, कि खुद करके देखो। अगर आपने सोच की जरूरत ही नहीं है इसमें, सिर्फ नेट कैपेसिटेंस से निकाल करके बता दो। एक है 3 माइक्रोफेरेड और एक है 6 माइक्रोफेरेड, इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? चलो अब करके देखते हैं यहाँ पे। तो नेट कैपेसिटेंस आपको बताया है, दो के लिए आप याद रखो C1C2/C1 प्लस C2, ऐसा कुछ होता है। तो CS विल बी इक्वल टू 3 × 6 अपॉन 3 + 6, यानी कि 3 × 6 = 18, 3 + 6 = 9, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। तो या तो आप ये दोनों लगाओ, इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, इसका अल्टरनेटिव है कि आप एक 2 माइक्रोफेरेड वाला लगा लो। जो काम इसने करना था वही काम ये करेगा। क्लियर जी? तो ये सारा हमने कर लिया। दिस वॉज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन, आगे जाना पड़ेगा। सीरीज वाला हो गया तो पैरेलल वाला करना पड़ेगा, कर लेते हैं। और एक्सपीरियंस मेक्स द लाइफ इजियर, है ना। सीरीज वाला एक्सपीरियंस कर लिया तो पैरेलल वाला बहुत आसान हो जाएगा। तो फटाफट हेडिंग लिखते हैं पैरेलल, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। और ये ध्यान रखना आपको कि एग्जाम में आपको कंसीडरेशन करके आनी है, ठीक है। मैं पहले थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे कि मैं बाद में लाइंस लिखूंगा, हालांकि लिखने मैंने बाद में भी नहीं, पता है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम बना लो जिसपे आपने क्या किया, 3 कैपेसिटर्स लेने आपको, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स लेने, आप जितने चाहो उतने ले सकते हो, मिनिमम 3 ले लेना। और इसको हमने कनेक्ट करवा देना है एक बैटरी के साथ में। की लगाना चाहो लगा सकते हो, लास्ट टाइम नहीं लगाई थी, इस बार लगा दी।
This is the battery of voltage V. This is capacitor of capacitance C1, C2 and C3. इसमें से जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है। दुनिया की हर बैटरी की जैसी ही बैटरी है ये। इसमें करंट ऐसे जाता है, इसमें ऐसे जाता है, इसमें ऐसे जाता है। इसमें करंट सपोज करो कि I जा रहा है तो आएगा भी I। हर ब्रांच में करंट I1। अब देखो यहाँ पे करंट की बजाय आप चार्जेस की बात करो तो इट इज़ मच बेटर, क्योंकि आपको I1, I2, I3 इसकी ज़रूरत ही नहीं है पे। इसके ब्रैकेट में मैं अगर Q लिखूँ, इसमें Q चार्ज फ्लो होता है यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। यूनिट टाइम के अंदर अगर टाइम 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में अगर Q चार्ज फ्लो होता है इस सर्किट में, तो सपोज इसमें Q1, इसमें Q2 और इसमें Q3। क्लियर। और अभी अपन ने देखा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। बट यहाँ पे फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए अपने यहाँ पे लिखते हैं V1, यहाँ लिखते हैं V2 और यहाँ लिखते हैं V3। क्या हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया? नहीं, उधर देखो खाली खाली लग रहा है। क्यों खाली खाली लग रहा है? हमने यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम नहीं बनाया। हमने इसका यहाँ पे इक्विवेलेंट डायग्राम नहीं बनाया। और वो कैसा बनेगा? A12 भी ये तो सेम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहे सीरीज़ है तो भी एक ही लगाना था, पैरेलल है तो भी एक ही लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया V, ये हो गया K माने कि की, इसमें करंट I और यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो हो रहा है Q, और इसका नेम अपन रख देते हैं CP, बिकॉज ये पैरेलल वाला केस है। बस अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद डायरेक्टली हम लिखेंगे, देखो अब हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस मेक्स द लाइफ इजियर। लॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन दो चीज़ें कहता है। एक तो ये कहता है कि इनकी वोल्टेज सबकी सेम होगी, यानी कि V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V3 विल बी इक्वल टू V। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात क्या कहता है? ये कहता है कि जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है। दीज आर सेम थिंग्स। तो हमने लिखा। अब बताओ कनेक्शन कौन बनाएगा? वापिस ही। और क्योंकि मुझे पहले से पता था कि यहीं से कनेक्शन बनेगा तो मैंने इसको सेकंड इक्वेशन पे ही रखा है, ताकि अपन डायरेक्टली इसी के अंदर ही बात करते करते आगे बढ़ सकें। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे? वापस वही कैपेसिटर इक्वेशन। तो हम कहेंगे वी नो दैट, या आप सिंस वाला सिंबल बना देना, Q इज इक्वल टू होता है CV। बट ये Q1 है तो Q1 की जगह C1V1, C2V2, C3V3 इज इक्वल टू C। अब ये Q माने पूरा टोटल चार्ज, टोटल सर्किट का चार्ज, तो आपको पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा, तो इट इज CP। और पूरे सर्किट की वोल्टेज तो वो V ही है। अब आप किसे रिप्लेस कर सकते हो? V को रिप्लेस कर दो। नौटंकी वाले से डेरिवेशन है ये बनेगा C1V, ये बनेगा C2V, ये बनेगा C3V और ये बनेगा CPV। V चले गई, सब जगह से छोड़ दो। इधर से V, इधर से V, इधर से V और इधर से V, हर जगह से V छोड़ दो। क्या होगा? वी विल बी लेफ्ट विथ C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू CP। ओके, सो हमारे पास CP की वैल्यू आ गई आज। CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इसको जनरलाइज्ड करना हो तो यू कैन राइट CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस CN। ठीक है, N कैपेसिटर्स अगर लगे हों। अब इसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की ज़रूरत, कोई स्पेशल केस बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको करना क्या है? जस्ट सम टोटल ही करना है। अगर ये 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड वाले दो लगे होते हैं सिर्फ, तो आपको क्या करना था? 3 + 6 9, सीधा आंसर आ जाता 9। तो आपको 2 3 4 किसी की टेंशन नहीं लेनी, जितने दिए उन सबको ऐड कर दो। सो यहाँ हमारे पास CS आ चुका और CP आ चुका। क्लियर? अब इस पे एक जनरल क्वेश्चन करके देखें, जस्ट फॉर्मूला चेकिंग वाला। तो आई थिंक वो तो हमने कर ही लिया है ना, कि एक अगर 3 वाला है तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, आप लिखो और बनाओ, एक 2 माइक्रोफेरेड, एक 4 माइक्रोफेरेड और एक 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? 2 4 और 3।
लो आई थिंक मेरे बनाने से पहले आपने कर लिया होगा कि 2 4 6 और 3 9, तो इसका आंसर आएगा 9 माइक्रोफेरेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ यही आएगा। क्लियर। सो अब इस पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज, क्योंकि पता आपने को भी ये वाले क्वेश्चन आने वाले नहीं है। इट्स टाइम टू चेक सम एग्जांपल्स। जो हमने सीरीज पैरेलल वाले फॉर्मूला डिराइव किया, डेरिवेशन भी आ सकता है उसका, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो देखते हैं हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वन बाय वन बना रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद आप पोज करके चेक करना कि आपसे होता है या नहीं, और फिर अगर नहीं हो रहा तो फिर चेक कर लेना कि कैसे किया। अगर हो गया तो ये चेक कर लेना कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। ओके, फर्स्ट डायग्राम में हम अपन लेते हैं, कुछ सिंपल से शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसा सर्किट लेते हैं। लो जी, दिस इज 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज 3 माइक्रोफेरेड। ओके, तो ऐसा कुछ सर्किट आप ले लो। सपोज ये कोई एंड ए है, ये कोई एंड बी है। आपको ऐसा कहेगा कि कैपेसिटेंस ए बी निकाल दो, यानी कि इनके बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना है, तो वो कितने फेरेड्स का लगाएं। तो आपको देखो हर डायग्राम के अंदर कैसा भी हो, कितना भी सिंपल, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लेवल का लग रहा हो, आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको फोल्ड करते जाना है, डायग्राम को छोटा करते जाना है। कैसे कैसे आप मर्ज करोगे, लाइक आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी देखो, तो आपको इसमें मर्ज करना है पहले इन दोनों को, आपके पास एक रह जाएगा, फिर आप उस एक को इसके साथ मर्ज कर दोगे, तो आपके पास फाइनली फिर एक ही रह जाएगा। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है इन दोनों को मर्ज करना, और ये दोनों पैरेलल में है। कैपेसिटर में पैरेलल वाले डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। क्लियर। और रेजिस्टेंस के अंदर अभी देखो, अभी आपके पास ये कंफ्यूजन नहीं है, बट जब भी क्वेश्चंस आएंगे तब आपका फाइनल एग्जाम होगा ना, तब को रजिस्टर वाला टॉपिक भी हो रखा होगा, कैपेसिटर वाला भी हो रखा होगा, और शायद जिनके अभी 10th के कॉन्सेप्ट मजबूत हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा माइंड में फ्लक्चुएशन आ जाए कि भाई किसी में आप गलती से कराओ यहाँ पे, क्योंकि हमें ये याद होता है रेजिस्टेंस के लिए। मैं आपको फ्रैंकली सही बात बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस के लिए हमें याद है कि सीरीज में तो जस्ट ऐड हो जाता है ना, और पैरेलल के अंदर ये रेसिप्रोकल वाला काम चलता है, 1/R1 1/R2 डैश डैश डैश। पर कैपेसिटेंस में क्या हुआ, उल्टा हो गया कि पैरेलल के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, पैरेलल के अंदर तो सिंपल हो गया, और सीरीज के अंदर उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल वाला स्टाइल आ गया। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ये सिली मिस्टेक हो जाएगी और आपका जो आता हुआ क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। तो इसको दिमाग में रखना तो है ही, बट रखने का एक आसान तरीका डिस्कस कर सकते हैं, एक ट्रिक अपने डिस्कस कर सकते हैं। देखो, रेजिस्टेंस लुक्स लाइक दिस एंड कैपेसिटेंस या कैपेसिटर लुक लाइक दिस। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए किसी एक ऐसे एग्जामिनेशन टाइम में, पैनिक टाइम होता है जो कि कहाँ ऐसा था और कहाँ ऐसा था, तो अब जस्ट इसमें देखो कि यहाँ पे जो ये स्टिक्स हैं, ये जो लाइंस हैं, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर सीरीज वाला केस जो है उसके अंदर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस आसान है ना। आसान केस कौन सा है, इसके अंदर सीरीज वाला, क्योंकि इसमें लाइन सीरीज में जुड़ी हुई हैं। इसमें आप ये दोनों लाइन देखो कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इसमें वो आसान वाला केस कौन सा है, पैरेलल वाला। तो आप ये याद रख लेना कि डायरेक्ट जुड़ने वाला केस इसमें पैरेलल वाला होगा, इसकी शक्ल देखते याद आ जाएगा, और इसमें सीरीज वाला होगा। क्लियर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कई बच्चों को ये दिक्कत ना हो, बट इन फ्यूचर ये दिक्कत आ सकती है, तो मैंने आज क्लियर कर दिया। हाँ, रेजिस्टेंस वाला जब मैं अपलोड करूंगा तो उसके अंदर भी एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस वेरी क्वेश्चन, अब आप पोज करके चेक करो कि आपसे हुआ, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। ओके, देखते हैं इसको। तो इन दोनों को जब आप पैक करोगे, ये पैरेलल में है, पैरेलल में है, इट मीन्स डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, 2 + 4 बन जाएगा 6। तो इनकी जगह आप एक 6 माइक्रोफेरेड यूज कर सकते हो। फिर आपको इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो 3 और 6 ये आएंगे सीरीज में, और सीरीज में आएंगे, इट मीन्स इसका कनेक्शन कैसे करोगे आप, 3 × 6/3 + 6, ऐसा कुछ अपन ने किया था, है ना, और आंसर क्या आया था, 2 माइक्रोफेरेड। तो सिमिलरली यहां भी 2 माइक्रोफेरेड ही आएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ऐसा कि अल्फ़ाबेट से डिज़ाइन बना सकते हैं अपन। लाइक अपन ने क्या किया, यहाँ पे ऐसा लिया 2 माइक्रोफेरेड,
यहाँ लिया 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और यहाँ लिया 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ लिया 9 माइक्रोफेरेड और यहाँ लिया 9 माइक्रोफेरेड। अपने नेम के अल्फ़ाबेट के अंदर भी आप कैपेसिटर डाल दो, एक आपके पास सर्किट बन जाएगा। अब अगर आपको CAB निकालना हो, कैपेसिटेंस इन बिटवीन AB निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, पॉज करें, चेक करें, नहीं तो दोबारा यहाँ पे फिर मेरा चेक करना। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब पहले आपको पैक करने की स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। तो आप पहले पैक किसे करोगे? इन दोनों को। ये दोनों आपस में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, इसका एक हाथ और इसका दूसरा हाथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली। तो पहले आप इन दोनों सीरीज को पैक करोगे, फिर इनकी वजह से एक कैपेसिटेंस आ जाएगा, है ना। फिर आप इन दोनों को पैक करोगे, फिर इन दोनों की वजह से एक आ जाएगा, फिर आप इन तीनों को पैक करोगे। अगेन देखो, इन दोनों को पैक करोगे तो एक आएगा इसके साथ पैरेलल में, क्लियर, ये ब्लू वाला आएगा। फिर इन दोनों को पैक करोगे तो एक बच जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का बच जाएगा ये, बस यहाँ पे वैल्यू 3 नहीं होगी, कुछ और होगी। और फिर आप इन तीनों को एक साथ सीरीज के अंदर सॉल्व आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। ये दोनों सीरीज में है और एक कैपेसिटर है, तो सीरीज में आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा? आपको कुछ अलग तरीके से जोड़ना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट कैपेसिटेंस आएगा, ये वाला, सपोज इसको मैं C1 कह देता हूँ, तो ये आएगा 2 × 4 अपॉन 2 + 4। तो क्या आ गया? 2 4 = 8 और 2 4 6, माने कि ये बन सकता है 4/3 माइक्रोफेरेड। लो जी, इसका आंसर आ गया 4/3 माइक्रोफेरेड। ये 4/3 और ये 3 है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसका क्या आएगा? इन दोनों का ऐड हो जाएगा, इन दोनों का जस्ट एडिशन हो जाएगा, क्लियर। तो इन दोनों का जब आप ऐड करोगे, नेक्स्ट कैपेसिटेंस मतलब इन दोनों का, इसको अगर मैं C2 कह दूं, तो C2 विल बी 4/3 + 3, यानी क्या बनेगा? एलसीएम आएगा 3 और ये बनेगा 3 3 = 9, 4 + 9 माइक्रोफेरेड, और 4 + 9 मतलब 13/3 माइक्रोफेरेड, क्लियर। अब आपके पास एक ही बच चुका है इनकी वजह से। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करूं, तो आपके पास इधर 9 माइक्रोफेरेड पड़ा है, इधर ये आ गया 13/3 और इधर 9 पड़ा है ना। 13/3, इधर भी 9, इधर भी 9। अब आपको क्या करना है? नेट। अब आपका नेट निकल जाएगा, नेट निकलेगा CAB। क्या डायरेक्टली निकल जाएगा? नहीं, या तो आप 2 का करोगे तो डायरेक्टली निकलेगा, या फिर आप क्या करो कि तीनों का एक साथ करना है तो रेसिप्रोकल वाले सिस्टम से करो। तो CAB नहीं निकलेगा, 1/CAB निकलेगा, और दैट विल बी इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इनको उल्टा लटका दो सबको, 1/9 13/3 है, तो 3/13, लो जी, 3/13 और 1/9। अब जस्ट आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, वो आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और उसको रेसिप्रोकल कर देना, आपके पास CAB आ जाएगा। उसमें हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, और ये तो आपने रेंडमली खुद बनाया, तो कुछ एक टर्म्स ऐसी आ गई जो हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगा रही हैं, बट इन केस आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बहुत सिंपल कैलकुलेशन वाले आएंगे। इसी सीरीज में एक और बना करके देख लेते हैं, कुछ इनसे कुछ डिफरेंट, लाइक आपके पास ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा हो, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा हो, लो जी। अब इसके बीच में भी कनेक्ट कर रखा हो, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, कुछ इस तरह का अगर सर्किट दे रखा हो, दिस इज A, दिस इज B, और फॉर एग्जांपल कि अगर ये हो 3 माइक्रोफेरेड, ये हो 3 माइक्रोफेरेड, ये हो 3 माइक्रोफेरेड, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी अपनी। लो जी, ये 3 3 3, ये वाला 2 माइक्रोफेरेड। अब मैं माइक्रोफेरेड नहीं लिख रहा, सब माइक्रोफेरेड में मैं सिर्फ 3 या 2 लिखूंगा, 3 3 2 3 3 2 3 3। लो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप?
ये उससे भी आसान है, ये जो अपने ने जितने भी किए हैं ना अभी तक, तीसरा ही है ये सबसे आसान है। क्लियर? तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको जस्ट स्ट्रेटजी रखनी है कि इसमें क्या करोगे आप, जस्ट आपको स्ट्रेटजी रखनी है कि आपको पैक कैसे करना है। ठीक है? तो लाइक आपने कभी भी कोई चीज़ पैक करी होगी, पैकिंग के लिए कभी अपने कपड़े तह लगाए होंगे, है ना, तो वो चीज़ आपको काम आने वाली कि इसको पैक कैसे करें, एक सिंगल कंपोनेंट में कैसे बचाएं इसको। तो आप देखो यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तीन कंपोनेंट आपस में एंड टू एंड कनेक्शन में लगे हुए हैं, सीरीज में ही हैं, ये ऐसे लगा रखे हैं, बस एंड टू एंड कनेक्शन है। तो ये तीनों सीरीज में हैं। इन तीनों का सीरीज अगर आप कलेक्ट करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा जो इसके साथ पैरेलल में आएगा। क्लियर हुई बात? और देखो ये रिपीटेड स्ट्रक्चर है, तो जिस तरह से आपने एक को सॉल्व आउट किया है वैसे आप बाकी सॉल्व आउट कर दोगे। पहले आप अगर इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप निकालोगे, सपोज 1/C1 पहला कैपेसिटेंस जो निकाल रहे हो वो क्या आएगा, इसको 1/C1 की बजाय C फर्स्ट कह देता हूं मैं। ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला लिखूंगा उसके अंदर C1 भी आएगा, तो C1 1/C2 और 1/C3। अभी तो देखो मैं करके दिखा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको इसको देखते ही विद इन सेकेंड्स आंसर मिल जाएगा। कैसे? इसी में देखेंगे। देखो यहां पे मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 1/C फर्स्ट है, 1/3 1/3 1/3 सेम ही है, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स 1/3। उसका आंसर आएगा 1। जब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो भी आएगा 1। तो इसका आंसर आया 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। अब इस पूरे सर्किट की जगह, इसकी जगह हटा देते हैं इसको, अब इस पूरे की जरूरत नहीं है अपने को। इसकी जगह कौन ले सकता है? इसकी जगह सिर्फ एक कंपोनेंट ले सकता है जो कि हो 1 माइक्रोफेरेड का। अब आप किसको पैक कर दो? अब आप पैक कर दो इसको, इन दोनों को पैक कर दो। इन दोनों को जब आप पैक करोगे तो ये दोनों पैरेलल में है, इट मींस जो नेक्स्ट कैपेसिटेंस आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा, तो दैट विल बी C सेकेंड। और वो कितना आएगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो दैट विल बी जस्ट C1 प्लस C2। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 2 + 1 ही आएगा 3 माइक्रोफेरेड। क्लियर? मतलब अब इन दोनों की जरूरत नहीं है, इन दोनों की जरूरत नहीं है, इन दोनों की जगह जो दो एंड्स हैं वहां पे आप एक नया कैपेसिटेंस ऐड कर दो और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है? अब फिर आप इनको सॉल्व आउट करोगे। अब आप फिर नेक्स्ट इनको सॉल्व आउट कर दो, इन तीनों को, इनको सॉल्व कर दो। तो देखो वापस वही चीज बन गई, 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी जगह क्या आएगा, 1 दिख रहा है आपको, इसकी जगह आएगा 1। फिर इस 1 को इस 2 के साथ जब आप कनेक्ट करोगे, इस 2 के साथ जब आप 1 माइक्रोफेरेड को कनेक्ट करोगे तो इसका आंसर बनेगा 3। समझ में आने लगी बात? तो इसका आंसर बनेगा 3। फिर ये 3 3 3, फिर ये 3 3 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चालाकी समझ लिया आपने, तो डीकोड कर लिया अगर आपने क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन करना तो आ ही जाएगा, क्वेश्चन बनाना भी आ जाएगा। लिसन टू मी। तो ये 3 3 3 1 हो गया, 1 इस 2 में ऐड हुआ वापस 3 हो गया, और फिर ये 3 3 3 ये हो गया 1। मतलब इतना बड़ा कनेक्शन था और इसका आंसर क्या निकला, जस्ट 1 माइक्रोफेरेड। यही निकला है इसका आंसर। ठीक है? तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट ऑल ऑफ द क्वेश्चन, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, बिकॉज हमें कुछ एक टाइम के अंदर कुछ एक क्वेश्चंस करने होते हैं तो हमने कुछ एक क्वेश्चंस लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्वेश्चंस के अलावा स्ट्रेटजी पे ध्यान देना है कि आपको पैक करना है, कहाँ से पैक करना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है दैट इज क्लियर, किस तरह से पैक करना है, किस स्टाइल से पैक करना है। और अगर आप क्वेश्चन की चालाकियाँ समझ लो ना, तो द बेस्ट पार्ट इज आप क्वेश्चन बनाना सीख लोगे। जैसे इसमें आपको पता चला कि 3 3 3 से 1 हुआ, 1 2 से फिर 3 हो गया, फिर 3 3 3 से 1 हुआ, फिर 1 2 से फिर 3 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये अगर आपने पकड़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम बहुत ईजी हो जाएंगे, एकदम मक्खन, स्मूथ। क्लियर? सो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन ढूंढ सकते हो आप उतने क्वेश्चन ढूंढो, इनको सोल्व करो। कोई दिक्कत आती है तो दोबारा से करके देखो। ठीक है? और अल्टीमेटली आपने अगर एक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही, 2-3 बारी करके उसको सॉल्व आउट कर लिया तो जिंदगी भर वो नहीं भूल सकता आपसे क्वेश्चन, स्पेशली वो वाला जिस पर दिक्कत आई थी। ओके? सो होपफुली आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, इस टॉपिक को अपने बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ओके? सो
That's all for the combination of capacitors. See you all in the next session. Till then, do lots of practice and also take care. Goodbye.